हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना अभ्युदय 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स सेशन। इस सेशन में मैं अगेन एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं एंड दैट इज रिलेटेड विद सातवाहना डायनेस्टी। तो लेट्स बिगिन द सेशन। अब हम बात करते हैं सातवाहना डायनेस्टी की। तो दिस इज द फर्स्ट डायनेस्टी हु बिल्ड एम्पायर इन दक्षिण पट, दैट इज साउदर्न रीजन। यह पहला ऐसा डायनेस्टी है जो कि दक्षिण में पहला अपना एक एम्पायर को इस्टेब्लिश करता है। और आप इस मैप में सातवाहना डायनेस्टी का जो रीजन है और उनका एम्पायर का एक्सपेंशन है आप देख सकते हैं। जो आपका सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ से लेके सदर्न तक ये आपका कृष्णा रिवर तक ये स्प्रेड है। तो यह पहला डायनेस्टी है जो कि दक्षिण पथ में पहला ऐसा डायनेस्टी है जिसने अपना एक एम्पायर इस्टेब्लिश किया। अब बात करते हैं इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की। पॉलिटिकल हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो जो पुरानी टेक्स्ट हैं उसके अकॉर्डिंग इसके जो फर्स्ट किंग थे, फर्स्ट सातवाहना जो किंग थे वो सिमुका थे। मतलब सातवाहना डायनेस्टी का जो पहला किंग है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वो सिमुका थे, जो लगभग 230 AD BCE में वो उनका बिगिन हुआ था पीरियड। आफ्टर दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट सातवाहना डायनेस्टी के किंग माने जाते हैं दैट इज गौतमीपुत्र सतकर्णी इज ऑफन क्रेडिटेड विथ रिवाइविंग द फॉर्च्यून्स ऑफ सातवाहना आफ्टर एक्सीडिंग टू द थ्रोन इन 106 AD। यह सबसे इंपॉर्टेंट किंग माने जाते हैं सातवाहना डायनेस्टी के, जो कहा सकता है कि सातवाहना डायनेस्टी को एक पुनर्जीवित करते हैं। ये पूरी तरीके से उसे रिवाइव करने का श्रेय जो जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी को जाता है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। ही इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ साका, पहलवाज एंड यवनाज। ये तीन जो अदर डायनेस्टी है इनके साथ इनका युद्ध हुआ था और ये साका को डिस्ट्रॉय किए थे, पहलवाज को और यवनाज को भी डिस्ट्रॉय किए थे। और जो नासिक इंस्क्रिप्शन है ऑफ गौतमी बालासरी सजेस्ट दैट सतकर्णी रूल्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम मालवा, जैसा कि हमने जस्ट अभी फिगर में देखा, and Saurashtra in north to Krishna in south and from Berar in east to Konkan in west। जैसा कि हमने अभी जस्ट मैप में भी देखा कि इसका जो एक्सपेंशन है वह आप देख सकते हैं मालवा और सौराष्ट्र से, जो कि नॉर्थ से लेके साउथ में कृष्णा नदी रिवर तक और ईस्ट में बेरार से लेके वेस्ट में कोंकण के कोस्ट तक इसका जो एम्पायर है वो एक्सपेंड रहता है। फर्दर गौतमीपुत्र passed on the throne to his son वशिष्ठ पुत्र पुल्लमई who ruled from 130 AD to 159 AD। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद जो किंग बनते हैं that is called वशिष्ठ पुत्र पुल्लमई एंड आफ्टर दैट वशिष्ठ पुत्र पुल्लमई followed by यज्ञश्री सतकर्णी was the last significant सातवाहना ruler ruled from 170 से 199 CE। तो बेसिकली क्या है कि एक हायरार्की है, पहले जो इसके फर्स्ट किंग माने जाते हैं सिमुका, उसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी, आफ्टर दैट वो अपने सन को अपना थ्रोन पास करते हैं दैट इज कॉल्ड वशिष्ठ पुत्र पुलमई एंड उसके बाद जो किंग बनते हैं सिग्निफिकेंट किंग रहते हैं दैट इज यज्ञश्री सतकर्णी। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट किंग माने जाते हैं सातवाहना डायनेस्टी के। अब बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन की कि सातवाहना डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो बेसिकली जो सातवाहना डायनेस्टी का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज था, एक्सटेंसिवली डिसेंट्रलाइज था। मतलब जो पावर था एक ही जगह कंसंट्रेटेड नहीं था, वो नीचे की हायरार्की पे भी जो पावर थे वो डिवाइडेड थे। एज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेफ्ट लार्जली टू फ्यूडेटरीज सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ रॉयल ऑफिशियल्स। जो लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फ्यूडेटरीज को दे दिया गया था और हालांकि उस पर कंट्रोल जो था वो ऑफिशियल्स का, रॉयल ऑफिशियल्स का कंट्रोल उस पर होता था, लेकिन इन जनरल कंडीशन वो सारे जो वर्क हैं या पावर है वो लोकल लेवल पे फ्यूडेटरीज को दे दिया गया था। द किंग वाज एट द एपेक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की एंड कंसीडर्ड द गार्जियन ऑफ इस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर। और अगर हम बात करें प्रशासनिक पदानुक्रम की कि कैसे हायरार्की मेंटेन हुआ था, तो सबसे हायरार्की में जो सबसे ऊपर के लेवल पे होते थे वो राजा होता था प्रशासनिक लेवल पे, उसके बाद वो बाकी जितने हायरार्की थे नीचे मेंटेन होते थे। लेकिन अगर कहें कि एपेक्स गार्जियन कौन था इस सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, तो यह एपेक्स जो गार्जियन कहा जाता था वह किंग को ही कहा जाता था। उसके नीचे
हायरार्की मेंटेन होती थी, और जो रॉयल ऑफिशियल्स हैं वो लोकल जो भी फ्यूडेटरीज है उन पे अपना कंट्रोल रखते थे और एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से फॉलो किया जाता था। अब हम फ्यूडेटरीज की बात करते हैं तो इनका 3 ग्रेड होता था। फ्यूडेटरीज में भी 3 हायरार्की होते थे। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं राजाज हु स्टक कॉइन्स इन देयर नेम्स की, जो राजा होते थे जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। उसके बाद हम बात करते हैं तो महान खोज और महारथी आते हैं। दे वे आर स्किल्ड इन वारफेयर एंड है लॉट ऑफ क्लाउड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कि ये युद्ध कला में काफी कुशल होते थे और प्रशासनिक व्यवस्था में भी इनका काफी दबदबा होता था, जिसे महान होज और महारथीज कहा जाता था। उसके बाद आता है महासेनापति, जो उसकी आर्मी होती थी उसका जो लीडर होता था उसे महासेनापति कहा जाता था। तो जो फ्यूडेटरीज आप देख रहे हैं, जो यह समांत सिस्टम था उसमें 3 श्रेणी था। पहला जो होता था वो राजा हो जाता था, जिसके नाम पे उस एम्पायर में क्वाइन जो थे वो सर्कुलेट किए जाते थे। उसके बाद आते हैं महान होज और महारथी, जो कि युद्ध कला में मतलब वारफेयर में और स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं उसमें उनका काफ़ी इफेक्टिव रोल होता था। उसके बाद आता था महासेनापति। तो बेसिकली सातवाहना डायनेस्टी में यह 3 हायरार्की होता था समान श्रेणी का फ्यूडेटरीज का। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में ही द फर्दर जो स्टेट होता था वाज डिवाइडेड टू अहराज, ईच बीइंग गवर्न बाय अ मिनिस्टर कॉल्ड अमात्या, कि जो स्टेट होता था उसको भी फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ही उसे डिवाइड किया जाता था और उस डिवीजन को अहराज बोला जाता था, और जो उस डिवीजन को लीड करता था वहां पे जो अपॉइंट होता था उसे अमात्या कहा जाता था। फर्दर द विलेज केम बिलो दीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड केम टू बी हेडेड बाय ए ग्रामिका, और सबसे जो लोकल लेवल पे जो डिवीजन होता था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वो विलेज का होता था, और जो विलेज को लीड करता था जो उसे जिसको अपॉइंट किया जाता था ताकि विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया जा सके वह ग्रामिका कहलाता था। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की था इन सातवाहना एम्पायर। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, आखिर क्या इकोनॉमिक सिस्टम था। मेन इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि कृषि का जो गहनता है, कृषि की गहनता के माध्यम से इकोनॉमिक एक्सपेंशन किया गया था। एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। अमाउंट ऑफ लैंड अंडर एग्रीकल्चर यूज ऑल्सो एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन रिजर्वायर्स, कि एग्रीकल्चर एल्ड को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर के तहत जो लैंड एक्सपेंशन है उसको करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियर किए गए थे, और चूंकि इल्ड को बढ़ाना था तो इरिगेशन फैसिलिटी भी एम्पायर के द्वारा बहुत सारे जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविस्ट थे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज भी दिया जाता था। सातवाहना कंट्रोल द इंडियन सी कोस्ट एंड एज ए रिजल्ट दे डोमिनेट द ग्रोइंग इंडियन ट्रेड विथ रोमन एम्पायर। अगेन उनका सी ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता था, तो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता था रोमन एम्पायर के साथ उनका उस पर काफ़ी स्ट्रांग होल्ड था। द पेरिपेलस ऑफ इरिथियन सी मेंशन 2 इंपॉर्टेंट सातवाहना ट्रेड सेंटर। जो पेरिपेलस ऑफ इरिथियन सी है उसमें 2 आपके सातवाहना जो ट्रेड सेंटर है उसके बारे में मेंशन किया गया है। पहला है प्रतिष्ठान और टागड़ा, ये 2 सेंटर है जो कि पेरिपेलस ऑफ इरिथियन सी में मेंशन किया गया है, जो कि सातवाहना डायनेस्टी के एम्पायर के जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट थे आपके। कल्चर और रिलीजन की अगर हम बात करते हैं अगेन तो दे वेर द फर्स्ट इंडियन किंग टू गिव रॉयल ग्रांट्स ऑफ लैंड टू दोज प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। इन्होंने लैंड गिफ्ट भी किए थे, जो भी प्रैक्टिसर्स थे बुद्धिज्म के या ब्राह्मणिज्म के उन्हें काफ़ी ज़्यादा ये लैंड गिफ्ट भी किए थे। हाला फेमस सातवाहना रूलर इज सेड टू हैव कंपोज्ड अ ट्रीटीज कॉल्ड सप्तसती विच ओपन्स विथ अ पासेज इन एडोर्नेशन ऑफ शिवा। हाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे जिन्होंने फेमस रूलर थे बेसिकली, तो ये कंपोज किए थे एक ट्रीटी दैट इज कॉल्ड सप्तसती, जिसमें बहुत सारे चीज़ें सातवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिकली जो भी इसमें एक ग्रंथ की रचना की थी जो शिव की आराधना के एक अंश के साथ शुरू होता है, मतलब वह जो सप्तसती है बेसिकली उसका बिगिनिंग ही होता है लॉर्ड शिवा के जो कुछ कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं उसमें मेंशन किए गए हैं, और सातवाहना एम्पायर के बारे में भी उसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। द मोस्ट इंट्रीगिंग प्रैक्टिस इंस्टीट्यूटेड बाय सातवाहना वाज दैट ऑफ मेट्रोमिक्स, दैट इज द नेम ऑफ एम्परर वाज ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम फीमेल लिनेज।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी सातवाहना डायनेस्टी में कि यह पैट्रियल, अब जो कि हालांकि अगर किंग का जब बात आता कि किंग कौन बनेगा तो वहाँ पे पैट्रियार्कल भले ही फॉलो किया जाता था, लेकिन जो किंग के नाम में बेसिकली जो लीनेज जुड़ा होता था वो मदर के लीनेज होता था। मतलब जैसे आप नाम देख सकते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब गौतमी का पुत्र। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो मदर्स नेम है वह ऐड किए जाते थे वो किंग के साथ। इससे यह पता चलता है कि वुमेन का भी कंडीशन बहुत ठीक ठाक अच्छा स्थिति था इस एम्पायर के दौरान। दिस इज पर्टिकुलरली इमीडिएट थ्रो मीन्स लाइक गौतमी पुत्र सतकर्णी एंड वशिष्ठ पुत्र पुलमई। तो बेसिकली यह नाम से इंडिकेशन चलता है कि वो जो मदर के लीनेज से उनका नाम जो था वो अटैच होता था। आफ्टर दैट हम बात करेंगे लैंग्वेज की कि क्या लैंग्वेज प्रैक्टिस होता था। तो बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज में प्राकृतिक यूज होता था। संस्कृत इन पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन में अभी आपको देखने को मिलेगा। इशू बाइलिंगुअल कॉइन्स फीचरिंग मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज ऑन वन साइड एंड तमिल लैंग्वेज ऑन अदर साइड। जो कॉइन्स इशू होते थे उस पर भी आपको बेसिकली जो कॉइन होते थे वो बाइलिंगुअल कॉइन होते थे कि एक साइड में आपको इंडो आर्यन लैंग्वेज यूज होता था, दूसरे साइड में आपको तमिल लैंग्वेज भी देखने को प्रैक्टिस देखने को मिलता था। तो ये बेसिकली प्राकृतिक के लैंग्वेज के भी एविडेंस मिलते हैं आपको। संस्कृत का जो पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन है उसमें भी देखने को मिलते हैं। कॉइन्स पे आपको इंडो आर्यन लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। द स्कल्पचर ऑफ अमरावती स्तूप रिप्रेजेंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ सातवाहना पीरियड्स की सातवाहना पीरियड्स के दौरान जो अमरावती स्तूप जो डेवलप हुआ है उसमें इसके जो बेसिक कह सकते हैं जो माइन्यूट्स जो स्पेशलिटीज हैं आर्किटेक्चर का वह सब आपको देखने को इस इनके आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। स्पेशली आप देख सकते हैं जो अजंता केव्स का केव नंबर 9 और 10 है कंटेनिंग अजंता पेंटिंग्स वेयर पैट्रोनाइज्ड बाय सातवाहना रूलर्स। बेसिकली जो अजंता केव्स का केव नंबर 9 और 10 है उसमें अजंता केव्स में जो सातवाहना रूलर्स है उनके द्वारा ही यह डेवलप किया गया था और सातवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो पुट किया गया था। तो ये था बेसिकली हमारा टॉपिक रिलेटेड विथ सातवाहना डायनेस्टी। बहुत एक छोटा टॉपिक था बट फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकती है। सो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।